शिक्षाओं को हम देखते हैं, कोई पौलुस की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है और कोई अपुल्लोस की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है, कोई कैफा यानी कि पतरस की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है और कोई मसीह यीशु की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। तो इस कलीसिया में इस वाद विवाद की वजह क्या है? अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई कहता है कि मैं पौलुस ने जो मुझको सिखाया है मैं उसके अनुसार काम करूंगा। कोई कहता है कि मुझे जो अपुल्लोस ने बताया है मैं उसके अनुसार सेवकाई करूंगा। कोई कहता है मुझे कैफा यानी कि पतरस जिस प्रकार से काम कर रहा है मैं उस प्रकार से काम करूंगा। तो ये कलीसिया, कुरिन्थों की कलीसिया आपस में इसीलिए झगड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। क्यों? ये कोई और विषय के लिए नहीं, परंतु सेवकाई के सिद्धांतों को लेकर के इस विषय के लिए लड़ रहे हैं। और पौलुस यहाँ पर इस कलीसिया के विषय में, इस कलीसिया को लेटर लिख रहा है, पत्री लिख रहा है और उस पत्री में ये कह रहा है, उनको बता रहा, उनको सिखा रहा है कि हे मेरे भाइयों, पौलुस क्या है। हालेलुया। देखिए 4 प्रकार की यदि यहाँ पर सेवकाई को देखें तो पहली सेवकाई, पहला नाम पौलुस ने अपना डाला है और पौलुस अन्य जातियों, पौलुस सबसे ज्यादा अन्य जातियों के बीच में काम किया करता था। अपुल्लोस जो था, अपुल्लोस की सेवकाई को हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर कि अपुल्लोस यूहन्ना बपतिस्मा देना दाता तक की शिक्षा को और यीशु मसीह की नहीं, यीशु मसीह के मार्गों की शिक्षा को जानता था। तो जो अपुल्लोस जानता था, जो पौलुस करता था और जो कैफा यानी कि पतरस अधिकतर खतना रहित लोगों के, खतना वालों के बीच में काम किया करता था। तो पौलुस का अलग, अपुल्लोस का अलग और कैफा यानी कि पतरस की शिक्षा अलग और मसीह की शिक्षा अलग। यहाँ पर इन लोगों के झगड़ा का जो विषय है कोई वाद विवाद नहीं है परंतु शिक्षाएं हैं। हालेलुया। शिक्षाओं को लेकर के, टीचिंगों को लेकर के यहाँ वाद विवाद हो रहा है। और पौलुस यहाँ पर आगे कहता है, हाँ पढ़े 13 वचन, क्या मसीह बढ़ गया? हालेलुया। पौलुस कह रहा है इन लोगों से, क्या मसीह बढ़ चुका है? क्या पौलुस का मसीह अलग हो गया है, अपुल्लोस का मसीह अलग हो गया है, पतरस का मसीह अलग हो गया है और मसीह का मसीह अलग हो गया है? पौलुस यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है इन लोगों से, क्या तुम लोगों ने मसीह को बांट दिया है? हालेलुया। आज हम इस संसार में देखते हैं, जब पौलुस ने देखा कि 4 प्रकार की टीचिंगें यहाँ पर काम कर रही हैं, 4 प्रकार के यहाँ पर मतभेद हो गए हैं, तो पौलुस इतना ज्यादा वहां पर उनको डांट और फटकार लगाता है और इतना दुखी भाव से और दुखी हृदय से इस चीज को कहता है, क्या मसीह बट गया है? हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना 17 और उसके बीच में प्रार्थना करते, 20वें वचन में प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जैसा मैं और तू एक है वैसा ही ये लोग भी, तेरे लोग भी एक हो जाएं, एक मन हो जाएं और एक चित हो जाएं। हालेलुया। और इनके यहाँ झगड़ा का विषय है अलग अलग प्रकार की शिक्षा, अलग अलग प्रकार की सिद्धांत। हालेलुया। आज यदि हम संसार में निकल करके देखते हैं तो 4 नहीं परंतु 3000 से भी ज्यादा सिद्धांत इसी बाइबल को लेकर के कार्य कर रहे हैं। पौलुस इतना दुखी हो गया, आज मेरा और आपका मसीह कितना दुखी है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन से मसीह कितना दुखी है। हालेलुया। आज मसीह नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बंटवारे को नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा था, प्रोफेटिकली वो प्रार्थना कर रहा था हमारा प्रभु यीशु मसीह की, हे पिता, ये लोग जो सेवा कर रहे हैं, ये लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, इनकी सेवकाई के द्वारा जो लोग विश्वास में आने जा रहे हैं वे भी और ये जो सेवा कर रहे हैं ये भी सब एक मन हो जाएं, एक चित हो जाएं और एक मन हो जाएं, एक मनसा के साथ करें, एक मनसा के साथ कार्य करें। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे इस चीज की अपेक्षा कर रहा है कि हम प्रभु के बेटे, हम प्रभु की बेटियां एक मन, एक चित और एक मनसा के साथ कार्य करने पाए। हालेलुया। आज संसार में देखा जाता है कि जरा सा कलीसिया में विवाद हुआ, जरा सा कलीसिया के पास्टर के साथ यदि अनबन हुआ, हम चर्च से अलग होकर के अलग अपनी कलीसिया स्थापना कर लेते हैं। हम चर्च से अलग हो जाते हैं, हम अपने गुरुओं की, हम अपने अगुओं की बात को सहन नहीं करते और हम उनसे अलग होकर के अलग चर्च स्थापना कर लेते और कहते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है।
हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है। हाँ, परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट दी है, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो किसी के रद्दे पर रद्दा नहीं रखवाता। हालेलुया। परमेश्वर आपको नींव डालेगा। सबसे पहले यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपके द्वारा एक नींव को डलवाएगा, एक नींव को डलवाएगा। उस नींव के ऊपर वो अपने घर को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बंटवारे से, परमेश्वर ऐसे स्थापनाओं से प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। एक कलीसिया को 4 कलीसिया बना दिया गया, एक झुंड को 10 झुंड में बांट दिया गया। परमेश्वर ऐसे बंटवारे से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम एक कलीसिया को 4 कलीसिया बना दो, एक झुंड को 10 झुंड में तब्दील कर दो। परमेश्वर चाहता है कि हम 100 लोग हैं तो एक जगह, एक मन और एक मनसा के साथ कार्य करें। आज अधिकतर इस चीज को देखा जाता है कि यदि कलीसिया में जरा सा किसी से नहीं बन रहा है, अपनी अलग कलीसिया स्थापना कर लेता है और इस चीज को कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे बंटवारों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह की कलीसिया बटे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह की कलीसिया का बंटवारा हो। पौलुस बौखला गया और यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पतरस तुम्हारे लिए कलीसिया क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या अपुल्लोस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? नहीं, केवल मसीह यीशु चढ़ा। हालेलुया। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम किसी की सहन नहीं करते। हम अपने चर्च में जहां पर आप हैं, आप वहां पर सहन नहीं करते। और बाइबल हमको बताती है, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की बर्दाश्त कर लो, अपनी हानि उठाओ, अन्याय को सहो। जिस दिन